नागपुर अधिवेशन का ये पहला दिन है। देखिए कितने दिन ये अधिवेशन चलता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पूरे देश को सामने रखकर और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र को सामने रख कर के हमने दो मुद्दा ख़ास तौर पर रखा है। हमारी डिमांड ये होगी पार्टी पॉलिसी के हिसाब से कि पूरे स्टेट के अंदर मुसलमानों को 5% एजुकेशन और नौकरी के लाइन से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कही गई है कि इस देश के अंदर मुसलमान दलितों से ज़्यादा पसमानदा हो चुका है। अगर पसमानदगी की बुनियाद पर दूसरे समाज के लोगों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो मुस्लिम समाज में जो लोग पसमानदा है और पिछड़े हुए हैं उन लोगों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जब सरकार का ये ऐलान है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, तो जाहिर बात है देश उसी वक्त तरक्की करेगा जब आप अपने नारे में सच्चे होंगे। और आप अगर अपने नारे में सच्चे हैं और आप वाकई जो कुछ कहते हैं वो करना भी चाहते हैं तो मुस्लिम समाज को साथ में लेना पड़ेगा। आज मुस्लिम समाज अगर देश के अंदर दलितों से ज़्यादा पसमानदा है तो अगर दलितों को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं और पहले दिन से उनको रिजर्वेशन मिल रहा है तो मुस्लिम समाज जो इतना पसमानदा हो चुका है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में ये बात कही जा चुकी, तो उसके पेश नज़र हमारा हक बनता है। और हम भी इस देश के नागरिक हैं और इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद हमारी है, 22 करोड़ के करीब हम हैं। अगर इतना बड़ा तबका 22 करोड़ की तादाद रखने वाला अगर पसमानदा रहेगा तो स्टेट का हो, देश का हो, कैसे तरक्की करेगा। इसलिए पसमानदगी की बुनियाद पर हमारी डिमांड ये है कि मुस्लिम समाज को भी तालीमी और रोज़गार की नौकरी के लाइन से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये एक बहुत अहम मुद्दा है। परसों 21 तारीख को जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से यहाँ पर मोर्चा है और हमारी ये डिमांड है पूरे स्टेट से MIM के जितने कार्यकर्ता लोग हैं वो सब यहाँ जमा होने वाले हैं। एक बड़ा मोर्चा हम लोग निकालेंगे। और दूसरा मुद्दा हमारा वक्फ जायदाद को लेकर के है। 1995 को जमीयत उलमा के मरहूम अध्यक्ष मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने पार्लियामेंट के अंदर वक्फ एक्ट 1995 मंजूर करवाया था। महाराष्ट्र के अंदर करीब 2 लाख एकड़ जगह वक्फ की जगह है और जिस पर गवर्नमेंट का कब्जा है, गवर्नमेंट की इमारतें हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, उसी के साथ लोगों का प्राइवेट कब्जा है। जब इस तरह वक्फ की जायदाद पर सरकार और सरकार के साथ लोगों ने कब्जा कर रखा है तो वक्फ की जायदाद ज़ाय हो रही है, बर्बाद हो रही है। वक्फ एक्ट जो बना है उस एक्ट के मुताबिक ये वक्फ को वागुजार करना चाहिए और वक्फ कमेटी के इसे सुपुर्द करना चाहिए। और अगर सरकार ये कर देती है तो हमें वक्फ की जायदाद से इतनी अच्छी आमदनी हो सकती है कि हम मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए उनकी तालीम कहो और तालीम के साथ साथ जो है उनके लिए रोज़गार के भी मौके हम फराहम कर सकते हैं। सरकार के ऊपर बोझ कम हो जाएगा और हम सरकार से सरकार की मिल्कियत नहीं मांग रहे, हम सरकार से अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मिल्कियत मांग रहे हैं जो हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए, उनकी ज़रूरियात की तकमील के लिए, उनमें माजूर अफराद के लिए गुजारे का इंतज़ाम हो, उसके लिए उन्होंने वक्फ किया था। आज अगर वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ जिस मकसद के लिए किया गया था उससे हट करके अगर सरकार कब्ज़ा करती है और उसके ऊपर ऑफिसेज बनाती है, लोग कब्ज़ा करते हैं और सरकार उसको वागुजार करने में हमारी मदद नहीं करती है तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है। ये एक अहम मुद्दा है जो हम सरकार से मनवाना चाहते हैं और सरकार को मानना चाहिए। इसलिए कि इसमें सरकार के लिए राहत ये है कि हम जो रिजर्वेशन के साथ साथ मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए तालीमी स्कॉलरशिप और रोज़गार के लिए जो है जो कर्ज वगैरह, लोन वगैरह लोग चाहते हैं, ये सारा काम वक्फ की आमदनी से हो जाएगा तो सरकार का बोझ कम होगा।